सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे सारी ही फार्मा जॉब अपडेट्स, फार्मा ट्यूटोरियल्स, फार्मेसी एमसीक्यू, सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और सारी करियर एडवाइस सब कुछ मिलती है आपको हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। सो बच्चों देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो कि एग्जिट एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। डी फार्म करके सारे पॉइंट हम आपसे डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहे हमारे साथ। इसमें देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, इनके सर्कुलर सेक्शन पे ये जो सेकंड पॉइंट है देखिए, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक टू व्यू, तो इस तरह का एक PDF इनका ओपन हो जाएगा। इसका एक एक पॉइंट ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम 2022 जो होने वाला है उसके लिए अमेंडमेंट्स जो है उसके लिए कुछ संशोधन किए हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। राय मांगी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट से और यूनियन टेरिटरी से इसी डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड। तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक एक पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही पॉइंट ज़रूरी हैं। सबसे पहले पॉइंट में तो आपको बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सारी ही फार्मेसी रेगुलेशंस जो है उनको रेगुलेट करती है ऑल ओवर इंडिया में। सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि देखिए, 24 फरवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन आया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे कि अब से डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू बताया गया था, PCI की वेबसाइट पे अवेलेबल था। थर्ड पॉइंट में आपको बताया है कि देखिए, फिर उन्होंने क्या किया था, PCI ने 8 अगस्त 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि नवंबर के 15 नवंबर के आसपास एग्जामिनेशन जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम हो सकते हैं। इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। फिर अब क्या है, देखिए, इन्होंने जो 8 अगस्त को जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए थे। तो वही पॉइंट्स जो हैं इन्होंने अमेंडमेंट की है, कुछ संशोधन किए हैं, कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया है। अलग अलग जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनसे पूछा है, तो उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट था इनका, जो 8 अगस्त को इनका नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने बोला था कि 3 पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 3 पेपर्स होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे जो हमने डिस्कस किए थे पहले ही। लैंग्वेज जो होगी उन पेपर की वो इंग्लिश की होगी, इंग्लिश में लैंग्वेज में होगा। और टेस्ट ड्यूरेशन जो है उनका वो 3 घंटे का पेपर होगा। 3 पेपर होंगे, 3 घंटे के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। ये पहले उन्होंने कहा था अपने सर्कुलर में जो उन्होंने जारी किया था 8 अगस्त को। अब उन्होंने क्या है, अमेंडमेंट में राय मांगी है अलग अलग गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। उन्होंने बोला है कि अब 3 पेपर नहीं होंगे, जो सबसे अच्छी बात है कि 3 पेपर नहीं होंगे, सिर्फ 1 पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होना चाहिए या नहीं, ये उन्होंने राय मांगी है स्टेट गवर्नमेंट से। होपफुली अच्छी आपके फेवर में ही राय आएगी। तो अगर इस तरह की आती है राय तो उनके कमेंट आते हैं तो सिर्फ 1 पेपर होगा आपका, जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके डिस्कस किए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। एग्जामिनेशन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रहेगी। और जो ड्यूरेशन है, देखिए कितने घंटे का होगा, तो पहले 3 घंटे का था, अब होगा 3.5 आवर, 3.5 घंटे का। ये एक ही पेपर होगा आपका। तो ये बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है जो कि PCI ने जारी किया है। फिर जैसे हमने आपको बताया था कि उसमें और भी ट्रिकी पॉइंट था पहली वाली अमेंडमेंट में कि जो तीनों पेपर हैं आपको तीनों पेपर में ही पास होना होगा। मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे आपको तीनों एग्जाम्स में। बट अब क्या है, एक ही एग्ज़ाम होगा और आपको उसको पास करना होगा। 50% मार्क्स लाने होंगे आपको उस एक ही पेपर में। तो बहुत ही अच्छा है ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं बच्चे उनके लिए। थर्ड पॉइंट है, देखिए, कैंडिडेट जो है उसको पास करने होंगे 3 पेपर सेम अटेम्प्ट में, क्योंकि 3 पेपर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बनाया था अमेंडमेंट। इस तरह का इन्होंने सर्कुलर निकाला था इस तरह का कि तीनों ही एग्जाम जो है, तीनों ही पेपर सेम अटेम्प्ट में पास करने होंगे। कितनी भी बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इस पे कोई इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर 6 महीने में आपका नहीं हुआ, 6 मंथ में पहले उन्होंने बोला था कि 3 एग्जाम लिए जाएंगे, बट अगर आपका नहीं होता तो आप नेक्स्ट 6 मंथ में अपेयर हो सकते हैं। बट इस बार उन्होंने क्या बोला है, देखिए, कैंडिडेट को पास करना होगा सेम अटेम्प्ट में। एक ही पेपर तो आसान होगा बच्चों के लिए, एक ही पेपर होगा।
होगा, 50% मार्क्स आपको लाने होंगे, सेम अटेम्प्ट में आपको पास करना होगा। अगर आप नहीं पास कर पाते हैं किसी वजह से उस एग्ज़ाम को, तो आप फिर से अपेयर हो सकते हैं। अगला जो पेपर होगा, अगले 6 मंथ में जो पेपर होगा, उसमें आप अपेयर हो सकते हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं, ये उन्होंने अमेंडमेंट में डाले हैं, राय मांगी है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की। फिर देखिए जस्टिफिकेशन क्यों उन्होंने ये इस तरह का प्रपोजल रखा, वो उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि अगर 3 दिन एग्ज़ाम जो है वो कराए जाते हैं, तो अराउंड 2 लाख उन्होंने बच्चे काउंट किए हैं कि अराउंड 2 लाख बच्चे होंगे। अगर 3 दिन उनके एग्ज़ाम कराए जाते हैं इस तरह से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आएंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन पे उनके एग्ज़ाम कराने का और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का। तो इस वजह से है इस तरह का अमेंडमेंट उन्होंने रखा कि 3 पेपर की बजाय सिर्फ 1 पेपर होना चाहिए। और उन्होंने सोचा है कि फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ सकता है स्टूडेंट पे, क्योंकि उनको बार बार एग्ज़ाम देना होगा। और अगर 3 एग्ज़ाम होंगे आपके, तो चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसको अगले 6 महीने में जो फिर से एग्ज़ाम होगा उसमें अपेयर होना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं इस प्रोसेस में। दैट इज़ वाई उन्होंने बोला कि इस तरह का चीज़ करवाते हैं हम कि सिर्फ 1 पेपर लेंगे, 50% मार्क्स बच्चे को लाने होंगे उस पेपर में। और अगर 50% मार्क्स वो नहीं ला पाता है, सेम अटेम्प्ट में लाने होंगे। तो ये तीनों ही चीज़ जो है उन्होंने बोली है, जो कि बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है। होपफुली इन्होंने क्या है, देखिए 3 महीने का अब ये टाइम पीरियड मांगा है, इसके अंदर कमेंट्स मांगे हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के, और इसके बाद वो लागू कर देंगे इस तरह की ये इस सर्कुलर को, अमेंडमेंट वाले सर्कुलर को। सो आई होप सबके फेवर में आएगा ये जो सर्कुलर अब आएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। सो अगर आपका कोई डाउट है बच्चों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो।